इसराइली फौजें बेगुनाह फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रही हैं। मजम्मत करना काफी नहीं, अमली इकदामात करना होंगे। वजीर खारजा इसहाक डार का अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर खारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इकदामात का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की जेर सदारत अहम इजलास। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और आखिरी वनडे में भी शाहीनों के सामने कैंगरूस बेबस। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। बेशतर शहर स्मोक की लपेट में आ गए। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। पेशावर भी आलूदा हवाओं की लपेट में। आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और वजीर निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की अलग अलग मुलाकात। अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर के इलाके कश्तवार में भारतीय फौज पर मुबैना हमला। 2 अहलकार जख्मी। इलाके में जमेरात से काबिज फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी है। और थल जीप रैली पर प्रीपेयर्ड कैटेगरी में रेसर आसिफ फजल ने मैदान मार लिया। मुकर्ररा फासला 18 मिनट 3 सेकंड्स में तय किया। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और आखिरी वनडे में भी शाहीनों ने कैंगरूस को आउट क्लास कर दिया। पहले 140 रन पर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पवेलियन भेजकर कमाल दिखाया। फिर बैटिंग में कैंगरूस बॉलर्स की एक न चलने दी। 141 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की तबाहकुन बॉलिंग 3-3 कैंगरूस का शिकार किया। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फैसला कुन वनडे में बेहतरीन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर आखिरी बार 2002 में वकार यूनिस की क़यादत में शिकस्त से 2-4 किया था। ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं था। ये मेरे लिए खास लम्हा है। टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। जीत का पूरा क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज दिए। टीम के तमाम खिलाड़ी मशवरा देते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मैच के बाद गुफ्तगू। कौमी पेस बैटरी ऑस्ट्रेलियन दौरे में फुल चार्ज। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स सीरीज में बेबस नजर आए। मेलबर्न मैच में 203 रन का हदफ बामुश्किल 8 विकेटों पर पूरा किया। एडिलेड में शाहीनों ने पूरी टीम को 163 रन पर चलता किया। फिर पर्थ के आखिरी मैदान में भी किसी बैटर की एक न चलने दी। पूरी टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। तीनों मैचेस में कौमी पेसर्स ने 28 कैंगरूस का शिकार किया। हारिस रऊफ 10 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जारहाना मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बैटर गैलन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। सीरीज के तीनों मैचेस में मैक्सवेल को आउट किया। 2 मैचेस में 0 पर पवेलियन भेजा। वनडे सीरीज में बैटिंग में भी कौमी बैटर्स छाए रहे। ओपनर साइम अयूब 125 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 113 रन के साथ दूसरे और बाबर आजम 80 रन बनाकर तीसरे नंबर पर रहे। तीनों मैचेस में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बैटर मजमूई तौर पर 50 रन तक ना बना सका। चेयरमैन पीसीबी की ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में शिकस्त पर कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में तीनों में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ की मुस्तहिक है। मोहसिन नकवी का शानदार कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। भारतीय सियासत की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल के ऐलान में ताखीर। आईसीसी वफ्द का दौरा पाकिस्तान गैर यकीनी का शिकार। वफ्द को चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान करने आज पाकिस्तान आना था। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब को धुंधला कर रख दिया। बेशतर शहर स्मोक की लपेट में आ गए।
लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से जायद रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया का स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव। कूड़ा जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। अदालती अहकामात पर सूबे भर में आज मार्केटें बंद। शहरी आशुब चशम, सीने के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में खुसूसी स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा कदम। कमर्शियल इमारतों, प्लाजा और शॉपिंग मॉल्स में एयर प्योरीफायर नस्ब करना लाजमी करार। मुल्तान में महकमा माहौलियात ने धुआं छोड़ने वाले 7 भट्टे मिसमार कर दिए। 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। साहिवाल में राइस मिल पर 1 लाख रुपए जुर्माना आए। आलूदा हवाओं ने पेशावर का रुख कर लिया। पाकिस्तान में आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड। शहरियों को सांस लेने में शिकायत, आंखों की जलन में भी इजाफा हो गया। ठट्टा में घारों के करीब धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद मौके पर जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक करार। मकामी अफराद ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लहिया के इलाके चौबारा के करीब वैन और ट्रक में तसादुम से 12 अफराद जख्मी हो गए। कसुवाल में नेशनल हाईवे पर भी 2 गाड़ियों के टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए। हुकूमती फैसलों के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। शहबाज शरीफ ने अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मरासला इरसाल। जिन मुकदमात में हुक्म इम्तना को 6 माह गुजर चुके, उसे खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, तफसीलात बताई जाएं। मरासले का मतन। जाहिद खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक तर्जुमान ANP ने लोअर दीर में अपनी रिहाइशगाह पर अमीर मकाम के साथ शमूलियत का ऐलान किया। सूबाई सदर नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अवाम ने PTI को रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, खिदमत के लिए वोट दिए। अमीर मकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वजीर खारजा इसहाक डार पहले ही जद्दा में मौजूद। OIC और अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। दोनों इजलासों में गजा में इसराइली जारहत समेत मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खुदकुश हमले में 27 अफराद की शहादत पर कोयटा की फिजा सोगवार। सिविल और CMH कोयटा में 37 जख्मी जेर इलाज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। गवर्नर जाफर खान मंदुखेल ने ट्रॉमा सेंटर और CMH में जख्मियों की अयादत की। कोयटा खुदकुश हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई। कोयटा से चलने वाली जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल कल से 5 रोज के लिए बंद करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से मुलाकात। मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाह में ऑपरेशन। 6 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR का बयान, दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इसराइली अफवाज की गजा में सफाकाना कार्रवाइयों में कमी न आई। सेहूनी तैयारों की अलक्सा अस्पताल पर बमबारी। 2 सहाफियों समेत 44 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बाद खैमों में आग लग गई। लबनान में 6 रेस्क्यू वर्कर समेत 31 अफराद इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। जब दोनों फरीकैन आमादगी का इजहार करेंगे तो दोहा अपना काम दोबारा शुरू कर देगा। कतरी हुकाम का बयान, गुज़िश्ता रोज
सीनियर अमरीकी हुकाम ने कतर में हमास नुमाइंदों की मौजूदगी को नाकाबिले कबूल करार दिया था। यमन में फौजी कैंप पर हमले में 2 सऊदी फौजी जाँ बहक, मरने वालों में सऊदी फौज के अफसर और नॉन कमीशन्ड अफसर शामिल। हमलावर का ताल्लुक यमन की वजारत दिफा से था, सऊदी मीडिया का दावा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन की बुध को मुलाकात तय। मुलाकात ओवल ऑफिस में सुबह 11 बजे होगी। ट्रंप का साबिक अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब निकी हैली को काबीना का हिस्सा बनाने से इनकार। स्पेन में सैलाब से निपटने के लिए इकदामात न करने पर अवाम सड़कों पर निकल आए। सरकारी इमारतों में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल बरसा दिए। मुजाहिरीन से झड़पों के दौरान सिटी हॉल मैदान जंग बन गया। बैरून मुल्क 100% तालीमी स्कॉलरशिप और वीज़े कैसे हासिल करें, कौन से मुल्क में तालीम कितनी बेहतर। कराची में डॉन एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी दिन। अमरीका, बरतानिया, तुर्किया, कनाडा, ईरान, सऊदी अरब समेत 13 मुल्कों की जामियात के तालीमी माहिरीन की शिरकत। लाहौर में 9 रोज़ा बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल का आगाज। रक्स परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। कोरियोग्राफर वहाब का फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले। स्मोक की वजह से मुकाबले का आगाज 5 घंटे ताखीर से होने पर ट्रैक 30 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। नादिर मक्सी सबसे पहले रवाना, फैसल शादी खेल दूसरे और आसिफ फजल चौधरी तीसरे नंबर पर रवाना हुए।